हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आज से अपन यहाँ पर जो भी हाल ही में एसएससी सीजीएल का पेपर लगा था उसकी आंसर की आ चुकी है और उसकी सारी शिफ्टों जितने भी जो 39 शिफ्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आज अपन यहाँ पर जो 14 जुलाई है इसकी जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे और यहाँ पर इन क्वेश्चनों को अपन एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आप इन फ्यूचर जब भी कोई एग्जाम लगे तो आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पर इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ दे रखा है कि जो 14 जुलाई है इसकी जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर आज अपन हल करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि यदि कोण सी और कोण जेड बराबर हैं, ए सी और एक्स जेड बराबर हैं, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। तो जब भी दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करना होता है अपने को तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है, या तो तीनों कोण यहाँ पर बराबर होने चाहिए या दो कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, या तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए तब जाकर वो सर्वांगसम होता है, या दो भुजाएं या एक कोण बराबर होना चाहिए तब जाकर वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक तो हो गया एबीसी और एक हो गया अपने पास एक्स वाई और जेड, दो ट्राइंगल हो गए। यहाँ बोल रहा है कि कोण सी और कोण जेड, जो कोण सी और ये कोण जे ये दोनों क्या है यहाँ पर बराबर हैं, और कोण एक्स सी ए सी यहाँ पर क्या है ए सी और एक्स जेड, मतलब ये भुजा और ये भुजा ये दोनों क्या है यहाँ पर बराबर दे रखा है। तो अपने को इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए अपने पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए बी सी बराबर होनी चाहिए वाई जेड के। तो बी सी बराबर वाई जेड के यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपना सीधा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। बस आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर्वांगसमता का नियम क्या होता है, कब कब सर्वांगसम होते हैं दो ट्राइंगल, जब दो कोण बराबर हों तब दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होते हैं, या तीनों भुजाएं बराबर हों तब दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं, या भुजा कोण भुजा अगर इधर भी सेम भुजा और सेम कोण बराबर होता है तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। वो भी क्या, यहाँ पर जैसे ये भुजा और ये कोण और ये भुजा है तब ये सर्वांगसम होंगे। अगर ये भुजा ये कोण और ये भुजा दे दिया तब जाकर ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, ये दोनों भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा सर्वांगसम होंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, आई समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि x बराबर -4 y बराबर -1 है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो 4 का क्यूब माइनस का 64 इंटू 3 किया तो 192 हो जाएगा, किसका माइनस का होगा। और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और y माइनस का है तो माइनस का 16 पंजो 80, तो ये हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा। x 4 और ये क्या है प्लस हो जाएगा y, मतलब ये प्लस हो जाएगा 1, तो 4 चौक 48, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा। और ये क्या है ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस का 7 हो जाएगा। इन सबको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 10 का 0 हासिल का 1, 4 12 और 20 32 और माइनस का 7, तो ये कितना हो गया 327 हो गया, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, माइनस का हो गया। ये अपने पास क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बस आपको सीधा ये वैल्यू इसके अंदर रखना है और इसको हल कर लेना है, इतना ही करना है। बस ये प्रोसेस आपको थोड़ी फास्टली करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि कोस थीटा बराबर ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कोस थीटा के अंदर √3/2 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री होती है। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर ये मान आता है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लेते हैं। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1/3।
कोस 30 क्या होता है, ये होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1/4 बचेगा। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 1/4। इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम पूछ रहा है कितने समय में। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, दोनों को बराबर, ब्याज यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जो ब्याज की राशि है समान है, मतलब दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 4% दर दे रखा है और ये टाइम। ठीक है, और अपॉन में क्या आता है 100 आता है, बराबर यहाँ कितना है 8,000 पर 8,000 इंटू यहाँ पर दर कितनी है 5% इंटू टाइम कितना है 4 वर्ष और अपॉन 100। दोनों का साधारण ब्याज को अपन बराबर कर लिया, 100 से 100 कट जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो इस टी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर टी बराबर हो गया 4। अपने से ये पूछ रहा है कितने समय में, तो 4 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वर्ष। आपको ये सारे प्रोसेस आप वर्बली भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दोनों ब्याज को बराबर कर लेना है और आपका आंसर काफी आसानी से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल 2022 के अंदर भी देखने को मिले थे और सीजीएल के अंदर देखने को मिले थे, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी करेगा, इस प्रकार ये काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए 7 कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ ए कर रहा है यहाँ पर 25 दिन में, बी कर रहा है यहाँ पर इसी काम को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। ठीक है, दोनों का टोटल 11। तो ये दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये 5 दिन के अंदर एक दिन तो ये कर रहा है फिर दूसरे दिन ये कर रहा है, तो मतलब 2 दिन में 11, 4 दिन में 22, फिर 5वें दिन कौन करेगा, ए काम करेगा, तो 22 से 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो मतलब 5 दिन के अंदर दोनों मिलकर 28 काम करेंगे। कितने में से 150 के अंदर से 150 में से 5 दिन में 28 काम हो गया, कितना बचा यहाँ पर 122 काम बचा यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो ए है इस काम को छोड़कर चला जाता है। यहाँ बोल रहा है जो बी है इस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये शेष काम बचा। बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 5 है, तो इसकी एफिशिएंसी से अपन क्या करेंगे, 5 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा इसको, तो भाग दिया, 5 दूना 10 बच गया 2, 5 चौका 20 बच गया कितना 2/5, तो इसको इतना टाइम लगेगा बी को इस शेष कार्य को पूरा करने में। तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर 24 सही 2/5, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो आपको ऐसे जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, काफी फेमस पैटर्न का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि यदि 4 संख्याएं समानुपात में है तो y का मान क्या होगा। जब समानुपात में होती हैं तो अपन क्या करते हैं, ये 2 गुणा हो जाती है और ये 2 संख्याएं गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ y का मान ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा 117 × 17, और ये दोनों गुणा में बराबर हैं, तो 39 को अपन क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। ये किसका मान हो जाएगा, y का। ठीक है, 13 से कट रहा है, ये 9 बार, ये 13 से 3 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 17 × 3 कितना आ रहा है 51 आ रहा है यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 51 हो गई, जो कि यहाँ पर कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है।
अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। ठीक है, फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। ठीक है, मतलब ये जितना गया, यहाँ पर 120 यहाँ गया और 100 यहाँ गया, मतलब यहाँ पर कितना गया, 220 गया, तो फिर 220 ही वापस आएगा। ठीक है, किस स्पीड से आएगा, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगा फिर वापस। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है, हमेशा औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपने को इस फॉर्मूले पर फोकस करना है। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर कितनी हो गई, 120 तो ये हो गई, 100 किलोमीटर ये हो गई, ये कितनी हो गई, 220 हो गई। तो 220 जा रहा है, 220 ही वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई, 440 हो गई। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको कितना टाइम लग रहा है, तो 120 किलोमीटर जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 100 किलोमीटर जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्लस और फिर यहाँ पर कितना है, 220 जाना है इसको, 220 की स्पीड से, 75 की स्पीड से। तो 5 से कट रही है 15 बार, 5 से कट रही 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 44/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा अपने पास टोटल डिस्टेंस, ये होगा टोटल टाइम। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर, 30 आ जाएगा। तो 15 × 45 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 75 प्लस 44 दूना 88 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है यहाँ, और ये क्या दे रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर दे रखा है यहाँ पर 440। ठीक है, अब 30 को अपन ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 440 × 30 अपॉन, इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास ये दोनों तो 120 में 88 जोड़ा तो 208 हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा अपने पास 208। काटा 4 से कट रहा है, ये कितनी बार, 110 बार, 4 से कट रहा है 4 × 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 4 से कट रहा है ये 13 बार, तो ये 2 से कट रहा है 15, और ये भी 2 से कट रहा है 55। तो 15 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 15 × 5 75 का 5 हासिल का 7, 75 7 82, और अपॉन में क्या है 13। तो ये कितना हो जाएगा, 13 का भाग लगाए यहाँ पर, तो 13 × 6 78, बचेगा कितना यहाँ पर, 4 बच गया, 13 × 3 = 39। ठीक है, तो लगभग 63 के लगभग यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा। जब अपन ऑप्शन में देखते हैं तो 63 के लगभग एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला अपना क्या होने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। इसी कैलकुलेशन को आपको थोड़ा फास्टली करना है और थोड़ा लॉजिकली करना है। ठीक है, ताकि आप इक्वेशन को थोड़ा आसान बना सकें। आप यहाँ सीधा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इसको हल करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि जो सॉल्यूशन है, जो कैलकुलेशन है, वो छोटी हो सके। ठीक है, तो कुछ स्टेप आपको वर्बली करना होता है एग्जाम में, कुछ स्टेप को आपको मैन्युअली करना होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और मैंने आपको हर बार बताया, जब भी कोई डायग्राम या तालिका वाला क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन हमेशा दर्शाया गया है इसके पास से शुरू होता है, जो कि हमेशा डायग्राम के नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एग्जाम में सीधा डायग्राम के नीचे जो लाइन है उसी पर फोकस करना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को काफी कम टाइम में हल कर पाए। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 19-20, तो 19-20 यहाँ किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो सीधा आपका इस पर फोकस जाना चाहिए। 19-20 में सकल राशि मतलब ग्रोस अमाउंट कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहे। यहाँ बोल रहा है कुल लागत, तो यहाँ जब अपन देखेंगे तो ये टोटल होगा, ये ग्रोस अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर ग्रोस अमाउंट पूछ रहा है, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए ग्रोस अमाउंट क्या है, यहाँ पर 6500 दे रखा है, और ये क्या है टोटल, तो टोटल यहाँ क्या हो रहा है, समान रहना चाहिए, तो टोटल में अपने को कोई चेंजेस नहीं करना। ग्रोस अमाउंट का यहाँ पर क्या करना है, 25% का लाभ अर्जित करना है, तो यहाँ पर क्या है 6500 दे रखा है, इसका 25% लाभ अर्जित करना है, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से गुणा किया, 5 × 25 का 5, असल का 2, 5 × 30 2 32, इसमें 4 का भाग दिया, तो 4 × 8 32, बच गया कितना, 4 × 1 = 4, बचेगा 1,
4 दूना 8, 2 4 5 20। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8125 आ रहा है। मतलब यहाँ पर 25% का लाभ अर्जित करने के लिए जो ग्रोस अमाउंट है ये कितना होना चाहिए 8125 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपने पास राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हल करना होता है आपको एग्जाम में। आपको सिर्फ फोकस यहाँ पर जो डायग्राम के नीचे लाइन होती है उसी पर आपको फोकस करना है, ताकि आप क्वेश्चन को काफी आसानी से और कम टाइम में पढ़ पाए। और लाइन से जैसे डायग्राम के ऊपर जो लाइन है उसको आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं देना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको हर एग्जाम के अंदर डायग्राम के नीचे ही जो लाइन दी हुई होती है उसी पर आपको फोकस करना है। और अगर डायग्राम के नीचे सीधे ऑप्शन हो तो आपको क्या करना है, दर्शाया गया है इसके बाद से हमेशा आपका क्वेश्चन शुरू होगा, तो वहीं से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है 7b - 1/4b = 7 और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 7 है और यहाँ पर क्या है 16 है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इस वाली संख्या को ऊपर ले आएंगे, इस वाली संख्या को नीचे ले आएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 4/7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको 4/7 से गुणा किया, जैसे 4/7 से इस पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। 7b - 1/4b बराबर क्या है 7 दे रखा है। तो इससे गुणा किया, यहाँ पर ये क्या है 4/7 है। तो 7 से तो 7 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 4b बचेगा, माइनस इस 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1/7b बचेगा। ठीक है, और बराबर इस 7 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, अब अपने को सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस से प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमेशा प्लस होगा। ठीक है, प्लस का 2। अब 2 के साथ आपको जो 4/7 है इसको भी गुणा करना होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/7। तो यहाँ पर कितना होगा 8, 8/7, 7 लघुत्तम लिया है यहाँ पर, तो कितना 16 7 112 और 8 120। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसका आंसर 120/7 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो अपन इस संख्या से यहाँ पर गुणा करते हैं तो लास्ट में आपको इसी संख्या से यहाँ पर भी गुणा करना होता है। ठीक है, इस 2 से। तो आपको इस चीज का आपको ध्यान देना है हमेशा। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि यदि sin a + b = 1 है, cos a - b = 1/2 है, तो a का मान क्या होगा। साइन का मान 1 कब आता है, जब साइन 90 होता है। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कोस की वैल्यू 1/2 कब आती है, कोस 60 पर आती है। तो a - b का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। a का मान पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो a बराबर कितना होगा 150, ये 2 है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे, इस 2 को इधर लाया तो कितना आएगा यहाँ पर 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो तुरंत इस प्रकार हल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म को पार करना होता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में सीधा डायरेक्टली यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई इन दोनों को जोड़ा तो कितनी आ गई, ये 1800 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1800। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या दे रखा है यहाँ पर 108, और ये किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है। तो अपने को इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू अपने से क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, तो टाइम हो जाएगा 18 कम 18 और 18 6 108, 6 कम 6 36 18 30, 300 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 60 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 60 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगने वाला। तो 60 सेकंड के अंदर 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 900 मीटर लंबी ट्रेन पार कर लेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीधा 60 सेकंड।
ठीक है। तो आपको सीधा क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ लेना है और जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। ठीक है, सीधा आपको डायरेक्टली एग्जाम में यही करना है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो 100 से कितना होगा, ये 125 हो गया, 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य पर मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो वापस इसको 100 में ही बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का डिस्काउंट कितने पर, 125 पर, इंटू 100। तो ये 4 बार, ये 5 बार, ये 5 से 5 बार, तो कितना है, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितना होगा, 20% का डिस्काउंट पर बेचा गया। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, अंकित मूल्य को कितना परसेंट कम करना होगा। तो यहाँ पर 20% कम करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आप सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 25 अधिक बोल रहा है और अपने से कम पूछे तो 25 से कम क्या होता है, जस्ट ये कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1/5 क्या होगा, 1/5 हो जाता है 20%। ठीक है, तो आपको एक सीरीज याद रखना है, जैसे 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है। अगर आपसे पूछे कम करना है, अगर कम पर बेचा जाता है तो ये 25%, कम पर बेचा जा रहा है तो ये वाला तो ये वाली परसेंटेज होगी। और आपसे पूछे 1/25, तो अगर आपसे पूछे अधिक पर बेचा जाता है, यहाँ पर भी कम की जगह ज्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या होता है, 1/3 मतलब 33% होता है। ठीक है, सीधा आपको ये चीज भी याद रखना है अगर हो सके तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला किसी कार्य को 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल है उसको 10 दिन लग रहे हैं, बॉय को यहाँ पर 15 दिन लग रहे हैं और वुमन को यहाँ पर 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 3, इसकी 2 और इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये होगा अपने पास 6, इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी हो गई 6। यहाँ बोल रहे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को, टोटल कार्य कितना यहाँ पर 30 है, तो 30 कार्य को तीनों मिलकर 6 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 5 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीधा 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के, और काफी फेमस भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि 265 की पावर 4081 दे रखा है, प्लस 9 को यदि अगर 266 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 266 दे रखा है, 266 का भाग 265 में देंगे तो 1 कम आ रही है, मतलब अगर यहाँ पर 1 ज्यादा होता तो इसका भाग पूरी बार चला जाता। 1 कम है तो अपन यहाँ पर 1 कम है तो -1 लिख लेते हैं, और इसकी पावर ये जितनी दे रखा है, कितनी दे रखा है, 4081 और प्लस का 9 लिख लेते हैं। अब -1 दे रखा है और यहाँ पर पावर क्या है, विषम के अंदर है, तो माइनस की पावर अगर विषम में है तो लास्ट में क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पर कितना होगा, -1 प्लस 9 दोनों को जोड़ा 8, तो इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब अपन 266 का इसके अंदर भाग देते हैं तो माइनस की 1 बचता है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, क्यों, अगर यहाँ पर 1 कम है तो माइनस का 1 बचेगा, अगर 2 कम है तो यहाँ पर माइनस का 2 लिखते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस प्रकार हल कर सकते हैं इसको। और जब अपन -1 की पावर अगर सम होती तो यहाँ पर प्लस होता, विषम दे रखा है तो यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है ABC बराबर 16, A प्लस B प्लस C बराबर 16, इनका स्क्वायर का योग 90 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आपके पास इक्वेशन 2 दे रखा हो और वेरिएंट 3 हो तो आपको क्या करना है, एक वेरिएंट को 0 मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन C को 0 मान लेते हैं, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर भी A और B, अब अपने को क्या करना है, A और B की वैल्यू ही ज्ञात करना है। ठीक है,
क्योंकि सी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जो अपन सी बराबर 0 रखते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे इसका होल स्क्वायर वाला। तो 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256 हो जाएगा, ये बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 90 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो 90 इसमें से घटाया तो कितना बचेगा, 6, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पर कितना 166, यहाँ पर 166 बचा। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालना है तो 2 का भाग लगा देंगे इसके अंदर, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 63। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 83 हो जाएगा, आई मीन 83। ठीक है, तो इस प्रकार आप हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन भी काफी आसान हो जाता है, इसे आपको टाइम भी काफी कम लगता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजना पेश करता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है पहला 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। इसका मतलब क्या है, 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 7 पर, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 400/7। तो 7/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या आती है, लगभग 57% की लगभग आती है। जैसे 7 पंजे 35 बचेगा कितना 5, 7 7 49 बचेगा कितना 1/7 आता है। तो ये कितना रहा 57 सही 1/7% के लगभग बनता है यहाँ पर, मतलब इतने परसेंट की यहाँ पर छूट मिल रही है इसको। फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। तो 6 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, टोटल कितनी है 11 है। ठीक है, 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आता है, ये 6/11 क्या होता है, 9 6 54, तो ये लगभग 54% होता है। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या है 57% है। तो यहाँ बोले अधिकतम छूट कौन सा है, तो अधिकतम छूट यहाँ पर 57 से 1/7% है। तो इन दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार हल करना होता है इस इक्वेशन को। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, सीधा तालिका के नीचे जाएंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाली छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब अपन तालिका को देखेंगे। यहाँ टोटल अंक कितने हैं, 50 हैं। बोल रहा है 20% से कम अंक। ठीक है, तो 50 का 20% कितना हो जाता है, 50 का 20% यहाँ पर 10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 या उससे अधिक, 10 और उससे अधिक, तो यहाँ पर 0 या उससे अधिक, तो यहाँ पर ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे। यहाँ पर जब अपन इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 या उससे अधिक और या 10 या उससे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल दे रखा है, तो इन दोनों का ही निकालना है अपने को। तो कुल दे रखा है, तो कुल यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का बीच का ही होगा। तो कितना है इन दोनों के बीच का, 100 और 87 बीच की 13 संख्या है, मतलब 13 ऐसे स्टूडेंट है, 13 ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पर क्या हो रहा है 20% से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 40 से अधिक दे रखा है, यहाँ 30 से अधिक है, 20 से अधिक है, और यहाँ पर 10 या उससे अधिक है। तो अपने को यहाँ पर ओनली 10 ही पूछ रहा है, 10 अंक होने चाहिए, या क्या है 20%। तो यहाँ पर 20% किसके अंदर आएगा, मतलब जो 10 अंक हैं वो कौन प्राप्त करें, या तो 0 या उससे अधिक वाले, ये यहाँ पर, या 10 और उससे अधिक, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही होगा यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इतने स्टूडेंट ही यहाँ पर 20% अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क के यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पुरुष 45 दिन ले रहे हैं और 8 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं वही सेम काम को। आया बोल रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, 8 पुरुष, तो यहाँ पर 8 पुरुष कितने दिन में, 45 दिन में कर रहे हैं, और इतना ही काम 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अपन पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 8 से 8 हो जाएगा
और 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर मेन और वुमन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 इसके नीचे आ जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहाँ बोल रहे 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 8 महिलाएं तो 8 पंजे 40 हो जाएगी। ठीक है, इतना मिलकर यहाँ पर उस कार्य को, मतलब यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। m बराबर 2 रखा तो 16, तो 16 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 16 पंजे 80 का 0 हासिल का 8, 16 चूंकि 64, 64 और 8 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ा कितना है, 50 आ रहा है, एक 0 से एक 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 72/5 आ रहा है, भाग दिया तो 14 बार, 14 पंजे 70, बचेगा कितना 2/5। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 14 से 2/5 होगा। इतने दिन लगेंगे उन दोनों को इस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालकर इन एफिशिएंसी को अपन इन दोनों में से किसी में भी रख लेते हैं, तो अपने पास टोटल कार्य आ जाता है। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू 2 यहाँ रखा, 16 का इससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल कार्य कितना हो गया, 720 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं, इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 5 दूना 10 और 8 पंजे 40। तो ये इसकी एफिशिएंसी से इतना कार्य करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 14 से 2/5 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है ए बी का 95% है, तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ए और बी है। बी कितना है, अगर 100 है तो ए कितना है, यहाँ पर 95 है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यहाँ बोल रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। तो जो बी है ये ए का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है अपने से। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2000 के अंदर 19 का भाग लगाएंगे, तो 19 से कम 19 बच गया कितना, 1 बच गया। 10 में नहीं जाता, भाग टूट की 0, 100 में जाता है, 19 5 95। तो इसका जो आंसर होगा 105 के लगभग होगा। जो अपन ऑप्शन देखते हैं तो 105 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है और बाकी आगे हल नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई में एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जो सर्किल है सेम डायरेक्शन के अंदर ये दोनों भाग रही हैं। ठीक है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर भाग रही है। तो जब भी समान दिशा के अंदर कोई भी दो वस्तुएं दौड़ती हैं तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड का अपन क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर की डिस्टेंस है। समान स्पीड है तो स्पीड क्या होती है, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस टाइम पर ये फिर से मिलेगी, तो ये टाइम अपने को निकालना है। ठीक है, 6 कम 6 36 18, 3 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 600 हो गया। 600 में 5 का भाग दिया तो अपने पास क्या जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ये कितना रहा, 12×72 120। तो यहाँ पर 120 सेकंड का यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाने वाला है। तो जब भी आपको पास यहाँ पर स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। इस फॉर्मूले में आप मान रखकर काफी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि आकृति PAB एक छेदक है। ठीक है, PT P से एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, PT बराबर 8 सेमी, मतलब ये 8 सेमी है। PA बराबर 6 सेमी, ये यहाँ पर 6 सेमी है, और ये यहाँ पर क्या है, x दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये पूरी। तो मतलब 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 64 बराबर PA कितना है, 6 इंटू PB, पूरा PB कितना हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन x का मान ज्ञात करना है तो 6 का भाग लगाया तो 64/6 हो जाएगा। मतलब इसको काटा तो कितना आ रहा है, ये
2 से कट रहा है तो 32/3 होता है, और माइनस का 6 को इधर ले आएंगे बराबर x, तो 3 लघुत्तम लिया 18, 32 में से 18 गया तो कितना 14/3 बच रहा है यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 14/3 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार काफी आसानी से हल करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहे हैं 2 संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 10 और 6 सेंटीमीटर हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया। ठीक है, एक ये और एक ये होगा। जो बड़ा वृत्त है इसकी जो जीवा है इस छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये इसका केंद्र होगा, ये इसकी छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई जो कि कितनी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई जो कि कितनी है 10 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि जब केंद्र से अपन जीवा पर कोई रेखा या कोई भी बिंदु डालते हैं या रेखा डालते हैं तो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, या क्योंकि लंब डालने पर ही 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। ये लंब है तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, कौन सा 2 3 5 का दुगना वाला ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 6 8 10 वाला। तो ये 6 है, ये 8 हो जाएगा, ये 10 दे रखा है तो ये भी कितना होगा 8 होगा, ये 8 ये 8, तो टोटल जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि 6, यहाँ पर 6 की पावर 25 26 27 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या कौन सी है 6 की पावर 25, तो इसको कॉमन ले लेते हैं अपन। 6 की पावर 25 को कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 6 का क्यूब बचेगा। ठीक है, अब अपन इसको हल कर लेते हैं। तो ये तो कितना आ रहा है 7 प्लस ये कितना हो रहा है 36 प्लस 216, इन दोनों को जोड़ा 36 जोड़ा 43, तो इसमें 43 जोड़ा तो ये 9 ये 5 और ये 2, तो ये कितना आ रहा है 259 आ रहा है। 259 बार कितना है 6 की पावर 25 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा 259 से डिविजिबल होगा। जो अपन ऑप्शन में देखते हैं तो 259 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका क्या होने वाला है राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है सबसे छोटी पावर वाली संख्या को कॉमन ले लेना है, जो बीच में जो संख्या बच जाती है उसको हल कर लेना है। वो ऐसी संख्या होगी जो ऑप्शन में दी हुई होगी और उसी से वो संख्या कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तो कोस थीटा का मान। ठीक है, अपॉन में दे रखा है तो इसको अपन इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा, ये बराबर में इधर आके गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोस को इधर लाया तो 2 कोस हो जाएगा, साइन को इधर लाएंगे 2 साइन हो जाएगा, तो 2 sin थीटा बराबर 2 कोस थीटा हो जाएगा। 2 से 2 कोस को इधर लाया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, या इसको इधर लाया तो क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। कोट थीटा बराबर 1 बचेगा, तो कोट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो कोट थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना होता है। आया समझ। काफी आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार आपको एग्जाम में हल करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहे हैं कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 22/7 इंटू आर क्या है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, तो सबका पॉइंट हटाया तो 3 जीरो नीचे आ जाएगी। 7 एकम 7 7 6 42, 3 से 2 बार ये 1 बार, ये 8 को 22 से गुणा किया तो 22 अंटे 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 1 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4
और 4 चौके 16, 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 4 6 7 1, 1764 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया 42 का स्क्वायर। अब इसको गुणा किया तो कितना होगा, और अपॉन में क्या यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 7 42 और 2 44 का 4 हासिल का 4, 7 चौक 28, ना कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्चुअली छोटी संख्या को अपन क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या आई 1764 इंटू कितनी आई यहाँ पर, ये हो गई 100 कितनी थी 8 8 दुना 16 176, 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 नंग 36 और 38 का 8 हासिल का 3, 7 चिंग 45 का 5 हासिल का 4, 4 4 10 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 चिंग 42 2 44 का 4 हासिल का 2 हासिल का 4, 7 7 49 और 4 53 का 3 हासिल का 5, 7 और 5 12 हो जाएगा। और ये कितना होगा 4 6 7 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है 4 हो रहा है, ये हो 16 का 6 हासिल का 1, 6 4 10 4 14 का 4 हासिल का 1, 4 6 10 का 0 हासिल का 1, 4 7 11 के हासिल का 1, तो ये कितना बटा 1000 का भाग लिया 3 0, तो 310.464 आ रहा है यहाँ पर, 310.464 इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हल करना होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन करनी हो सकती है, पर ये सारी प्रोसेस आपको एग्जाम में फास्टली करना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन या सारे 25 क्वेश्चन, जिनको अपन यहाँ पर काफी आसानी से हल किया। आपको एग्जाम में इसी तरीके से हल करना होता है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना होता है, या आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है। और मैं आपको यहाँ पर सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आप काफी आसानी से इसे क्वेश्चन को एग्जाम में हल कर सकें। जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसमें लगता ही है हमेशा, उस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, थोड़ी स्पीड को आपको बूस्ट करना है, आपको कैलकुलेशन को थोड़ा फास्टली करना होता है उस क्वेश्चन के अंदर आपको, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें करनी ही होती है। ठीक है, उसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, बस आपको यहाँ पर स्पीड को थोड़ा फास्टली करना है ताकि आप कैलकुलेशन काफी जल्दी कर सकें। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन लाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो में आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।